Hello, dear students. Today class 10th Maths worksheet 9. दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत संगत और असंगत में क्या संबंध है, संगत किसे कहते हैं और असंगत किसे कहते हैं। संगत की परिभाषा के अनुसार हमारे पास यदि कोई दो समीकरण दी गई हों तो उनमें कोई ना कोई हल होगा, कोई ना कोई किसी न किसी बिंदु पर वो दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। अब एक बिंदु पर काटती हैं या बहुत सारे बिंदु पर काटती हैं, ये संगत स्थिति कहलाती है। असंगत स्थिति वो है जहाँ दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनको हम समांतर रेखा भी कहते हैं। और उनमें दोनों रेखाओं में कोई भी हल नहीं होता। हल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। उसे असंगत कहते हैं कि वो असंगत है, दोनों समीकरण दोनों रेखाएं असंगत हैं। और संगत स्थिति में है कि दोनों जो रेखाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। यदि एक बिंदु पर काटती हैं तो हम उसको कहते हैं काटती रेखा या एक हल या अद्वितीय हल। यदि दो रेखाएं बार बार काट रही हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर काट रही हैं, तो उसको कहते हैं अनंत हल। वो स्थिति भी हमारे पास संगत स्थिति में आती है और वो परस्पर एक दूसरे को ढकती हैं रेखाएं। उसके लिए हम कुछ ग्राफ के अनुसार समझा सकते हैं। कैसे कि दो रेखाएं एक दूसरे को यदि काटती हैं, छोटे छोटे ग्राफ बनाना चाहते हैं। यदि ये ग्राफिकल है तो इस तरह से कोई दो रेखा काट रही हैं, ये हमारे पास दो रेखा इस बिंदु पर काट रही हैं। कहीं दूसरा ग्राफ बनाएं तो कहीं इस तरह से ये दो रेखा हो सकती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर ढकती हैं। तीसरे ग्राफ में कोई रेखा ऐसी हो सकती हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये स्थिति संगत कहलाती है, ये भी संगत कहलाती है, लेकिन इसको कहते हैं असंगत। ये संगत क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं और ये दोनों लाइन एक दूसरे को हर बिंदु पर काट रही हैं। और ये असंगत क्यों है? क्योंकि ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, इसलिए हम इसको असंगत रेखाएं कहते हैं। अब ये जो दो रेखाएं हैं वो किस तरह की होंगी, इनको सामान्य हम मानक रूप में लिख लेते हैं कि यहाँ कहीं ये रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होती हैं और इनको हम कहते हैं मानक समीकरण। मानक मतलब स्टैंडर्ड रूप इस तरह का होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इनकी परिस्थिति में क्या अंतर है, क्या ये सारी एक जैसी होती हैं या अलग अलग रूप मिलते हैं। तो हमें इसको जब हम तुलना करते हैं तो हमें तीन रूप मिलते हैं। एक रूप मिलता है कि a1/a2 और b1/b2 में एक रिलेशन है कि वो कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते, इस तरह से। दूसरी स्थिति में हमें मिलता है a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के और ये c1 भी c2 के बराबर है। और तीसरी स्थिति में ऐसा होता है कि यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब यहाँ हम ये दो समीकरणों में तीन तरह की समीकरण मिलती हैं। चाहे तो हम कह दें कि ये दोनों ही अनुपात जो पहले a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता, दूसरे में ये तीनों बराबर हो जाएं और तीसरे में ये दो बराबर लेकिन तीसरा बराबर ना हो। ऐसे जो हमारे पास रूप होते हैं उसके अलग अलग नाम भी हमने दे दिए गए हैं। अब हम इस स्थिति को कहते हैं तो ये इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, इस स्थिति से ग्राफ दिखाई देगा ये वाला, क्योंकि ये दोनों ऐसी स्थिति में है कि दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी।
इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद स्थिति या आदित्य हल। अब आदित्य हल यहाँ होगा, इसमें हम इसका नाम कह देंगे आदित्य हल कह देंगे, एक हल कह देंगे, या हम इसको प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा है मतलब हम इनमें कोई भी स्थिति आ सकती है कि या तो ये हम कहते हैं आदित्य हल है, एक हल है, या प्रतिच्छेदी रेखा है। ये एक ही बात है, सिंबल हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें ये परिस्थिति मालूम होनी चाहिए कि क्या ये इस स्थिति में है। स्थिति में है तो ये लिखा हो आदित्य हल तो ठीक है, एक हल लिखा हो तो ठीक है, प्रतिच्छेद लिखा हो तो ठीक है, और ग्राफ देखा जाए तो ये ठीक है। अब दूसरी स्थिति आती है कि ये सारे अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसको कहते हैं समपाती रेखा या अनंत हल। अनंत हल या समपाती। समपाती का मतलब होता है कि ये एक जैसी हैं, इसको हम समपाती रेखाएं मतलब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे को ढकती हैं, ये स्थिति है। अनंत हल समपाती रेखाएं, मैनी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कह दें। संगत स्थिति ये भी है, इसको भी हम संगत कहते हैं, इसको भी हम संगत कहते हैं, इसको भी संगत कहते हैं, जैसा कि ग्राफ पे यहाँ लिखा हुआ है संगत संगत की दोनों स्थिति आ गई। नंबर 3 जो स्थिति है वो असंगत है और उसमें हमारे पास कोई हल नहीं होता, उसको कहेंगे कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है और ये समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, जैसा कि ये हमने दिखाया कि ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर जो समांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इस तरह की रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं, जो हमारे पास एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, उसे हम कहते हैं समांतर रेखा। अब ये बिंदु आते हैं कि किसी उदाहरण को लेकर के हम ये कैसे पता करेंगे कि ये कैसी स्थिति है। तो फिर हम वहीं पहुँचते हैं कि यदि हमें ये स्थिति मिलती है तो हम कहेंगे कि ये आदित्य हल है, इस ये स्थिति मिलती है तो कोई हल अनंत हल है, और ये स्थिति मिलती है तो कहेंगे कोई हल नहीं है। तो यहाँ हमारे पास जो स्थिति हैं उनके अनुसार हम यहाँ परिस्थिति को देखते हुए काम करेंगे, बताएंगे। अब यहाँ पर एक उदाहरण जो दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, वर्कशीट में, उसको आप अच्छे से देख सकते हो वर्कशीट से। लेकिन यदि जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उसके लिए हमें कहा गया कि इस तालिका को पूरा करो, दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के लिए तालिका को सही उत्तर से पूरा कीजिए। तो हमें यहाँ समीकरण दे रखे हैं 3 और 3 स्थिति के अनुसार ही 3 समीकरण दे रखी हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि इनकी स्थिति इनमें से कौन सी को संतुष्ट करती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेने के लिए यहाँ देखेंगे कि हम ये सब बात दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो तालिका दी गई है उसमें हम देखेंगे कि इस समीकरण के अनुसार मैं यहाँ एक कॉलम को पहले बना देता हूँ और दूसरी में हम लिख देते हैं समीकरण। तो समीकरण हमारे पास जो हैं तीनों केस को अब लिख देते हैं। तो पहला केस क्या है, दूसरा केस क्या है। पहले केस में लिखा गया है कि 2x - 3, पहले केस में 2x - 3y - 8 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है 4x - 6y - 9 बराबर 0। दूसरे केस में हमें जो दूसरी समीकरण दे रखी है उसको लिखते हैं वो x - 2y बराबर 0 और 3x
4y माइनस 20 बराबर 0। और तीसरी जो समीकरण है उसको भी लिख देते हैं, वो x प्लस वाई बराबर 6, बट बराबर 6 है तो उसको हम माइनस 6 लिख सकते हैं, यदि हम इस तरह से लिख सकते हैं। और तीसरे भाग में जो तीसरी समीकरण है वो 2x प्लस 2y माइनस बराबर 12 दे रखा है, इसको भी हम माइनस 12 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 पेयर दिए गए, 3 जोड़े दिए गए, 3 युग्म दिए गए, 6 समीकरण हैं। अब इसमें हम देखेंगे पहली जो स्थिति है उसमें देखेंगे कि क्या हमारे पास ये स्थिति क्या आई है, उसमें हमें लिखना पड़ेगा। जो पहला कॉलम है उसमें क्या है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के बारे में यहाँ क्या लिखना है वो हमें भरना है। तो यहाँ यदि देखेंगे कि 2x 3y 4x 6y 8 और 9 दे रखा है, तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे A1 क्या है। A1 हमारे पास यहाँ पर 2 है तो A2 4 है। अब ये 2/4 हो गया, यहाँ -3 और -6 ये भी 1/2 हो जाएगा, बट ये जो -8/-9 है तो ये बराबर नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। दूसरे केस में यहाँ दोनों अंकों को देखेंगे कि यहाँ हमारे पास जो 2 अंक दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, x गुणांक 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो ये हमें A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। C1 C2 को देखने की जरूरत नहीं है, यदि हमारे पास यही दोनों बराबर नहीं है तो आगे को तीसरे पद को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी में कह देंगे कि इसका एक अद्वितीय हल है। और तीसरे केस में जो दिया हुआ है वो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये हमारे पास तीनों बराबर हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास अनंत हल है। तो इनके अनुसार जो बॉक्स हमें दिया गया जिसमें हमें लिखना है क्या है, तो इसकी स्थिति क्या हो गई, यहाँ हमारे पास एक कॉलम बना, ये दूसरा कॉलम बना। यदि हम इसको इस तरह से टेबल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, यहाँ भी बनाना चाहें। अब हमारे पास जो अगला जो कॉलम है, अगला जो बॉक्स है वो संगत और असंगत लिखना है। या तो संगत होंगी ये स्थिति, या फिर असंगत होंगी। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये स्थिति क्या कह रही है, इसमें कोई हल नहीं है। अब जब कोई हल नहीं है तो क्या कहेंगे, ये स्थिति आ गई असंगत। यहाँ एक हल है, अद्वितीय हल है, ठीक है, अद्वितीय हल है तो ये संगत हो गया और फिर ये भी संगत होगा। ये हमारे पास दूसरा कॉलम पूरा हो गया। तीसरे कॉलम में कहा गया एक हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है, तो यहां हमारे पास कोई हल नहीं है। यहां एक अद्वितीय हल है, और यहां अनंत हल है। ये हमारे पास अगला कॉलम पूरा हो गया। उसके आगे फिर पूछा है कि इसमें प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती रेखा है या समांतर रेखा है, तो यहां हम कहेंगे समांतर रेखा है। ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है। और ये हमारी संपाती हो गई। अब ये आपकी तालिका जो आपकी ज़रूरत थी
उसके अनुसार ये आपकी जो वर्कशीट है उसमें पूरा हो जाता है। या फिर हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि यदि ये इस तरह की स्थिति होगी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो कहेंगे असंगत है, इसका कोई हल नहीं है और ये समांतर रेखा होती है इस स्थिति में। फिर यदि ये A1/A2 बराबर नॉट बराबर B1/B2, ये दोनों बराबर नहीं है तो संगत तो है, एक हल भी होगा, इसे हम एक हल कह देते हैं, आदित्य हल कह दें, एक हल कह दें, ओके। और यहाँ हम परिच्छेद रेखा कह देते हैं, इसको हम आदित्य के साथ एक हल भी कह सकते हैं। एक हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। तो यहाँ हमारे पास ये प्रतिच्छेद रेखा है क्योंकि ये एक दूसरे को काट रही हैं, और यहाँ ये रेखाएं अनुपात सारे बराबर हों तो संगत तो है, अनंत हल होंगे, समपाती होगी और ये स्थिति इस तरह की होगी। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कोई भी कमेंट्स आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में करें, आपके डाउट को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगली वीडियो तुम्हें मिल जाए आसानी से, उसके लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें।